तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएट की क्लास में कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आपका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कहता है कि डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 8 विथ रिस्पेक्ट टू एस। डिफरेंशिएट करना है 1 से लेकर के 8 तक की क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का एंगल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा। तो चलिए डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसको करेंगे डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएट होगा, पावर आ जाएगी 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है इसलिए 5 कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएट आपका 0 होगा। और इनटू में साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट इज फाइनल आंसर आपका निकल कर आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका डिफरेंशिएट आपको करना है। तो सबसे पहले कॉस दिया गया है, कॉस का एंगल साइन एक्स है तो हम लोग साइन एक्स का भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद कॉस का भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स, इसके बाद डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। तो आपका डिफरेंशिएट साइन एक्स का होगा बाबू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन और एंगल में साइन एक्स, दैट इज इसका फाइनल डिफरेंशिएट आएगा कॉस एक्स साइन और साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट ही बहुत इजी और आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर जो मैथ सीखना है तो मेरे साथ जुड़ के देखिए, आपको थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट में परेशानी नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे साइन का एंगल में दिया गया है एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएट करेंगे और साइन का भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स एक्स प्लस बी। यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएट आपका होगा कॉस एक्स प्लस बी, और डी वाई डी एक्स जब a इंटू एक्स तो a इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 और प्लस में b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट 0, दैट इज इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए, दैट इज फाइनल आंसर आपका आएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका डिफरेंशिएट निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है बाबू सेक और एंगल में tan, और tan का एंगल आपका है रूट एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स का, इसके बाद करेंगे tan का, इसके बाद करेंगे सेक का। तो हम लोग बारी बारी से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डी वाई डी एक्स रूट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स tan का करेंगे तो tan रूट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स सेक, और एंगल में tan रूट एक्स है। तो चलिए रूट एक्स का आपका डिफरेंशिएट होगा 1/2 रूट एक्स
इंटू डी वाई डी एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएट होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। और जब हम लोग सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होती है। तो सेक टैन रूट एक्स और इंटू में टैन रूट एक्स, ये डिफ्रेंशिएट निकल के आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स और पूरे का बट्टा में आपका हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो बहुत ही आसानी और इजी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट को सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है साइन एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। हम लोग जानते हैं बच्चों 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक होती है। तो इसमें साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक सी एक्स प्लस डी। दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आप लोग को दिए होंगे जिसमें u इंटू वी के फॉर्म में होगा। तो डी वाई डी एक्स यू इंटू वी। यू इंटू वी में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ज्यों का त्यों सेकंड का डिफरेंशिएट डी वी वाई डी एक्स, बीच में प्लस, सेकंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का डिफरेंशिएट डी यू वाई डी एक्स। ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स सेक सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसमें हम लोग मान सकते हैं बच्चों यहां से यहां तक आपका u है और यहां से यहां तक आपका v है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो u यानी फर्स्ट जो का त्यों सेक है तो सेक सी एक्स प्लस डी और सेकंड का डिफरेंशिएट यानी डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी और बीच में प्लस, सेकंड जो का त्यों साइन ए एक्स प्लस बी फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी डी वाई डी एक्स सेक सी एक्स प्लस डी इंटू एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी। तो इस फार्मूले से हम लोग इसको डिराइव करेंगे और इसके बाद सेक सी एक्स प्लस डी जब हम लोग साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी निकल के आएगा और जब हम लोग एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू एक्स का हो जाएगा 1 और बीच में प्लस तो प्लस और b कांस्टेंट है इसलिए इसका 0। ये आपकी फार्मूले वाली प्लस है, साइन जो का त्यों होगा ए एक्स प्लस बी और जब हम लोग सेक का डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो सेक का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी और इंटू में टैन एक्स एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी। जब हम लोग इस एंगल को करेंगे तो हो जाएगा c/1 और प्लस में d कांस्टेंट है तो इसका 0। दैट इज, इसको लिख सकते हैं बाबू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी
और इनटू में ए, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, और इंटू में टेन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में सी है तो सी। दैट इज फाइनल आंसर आपका आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस है तो प्लस, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, और इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका आंसर होगा। यानी कि हम लोग बहुत ही इजी और आसान तरीके से डिफरेंशिएट को सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए बच्चों, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। तो इसमें सबसे पहले डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। तो इसको हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे। u आपका ये है और v आपका ये है। तो फर्स्ट ज्यों का त्यों सेकंड का डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, बीच में प्लस सेकंड ज्यों का त्यों साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू। तो चलिए, इसमें कॉस एक्स क्यू है आपका, तो कॉस एक्स क्यू इसमें बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स का पावर 5 का पूरे का होल स्क्वायर इंटू हम लोग अब कॉस का साइन का करेंगे। तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स का पावर 5 इंटू डी वाई डी एक्स एक्स का पावर 5 का करेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस, सेकेंड ज्यों का त्यों साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू डी वाई डी एक्स कॉस का करेंगे, और उसके बाद फिर एंगल एक्स क्यू का करेंगे, डी वाई डी एक्स एंगल एक्स क्यू का। तो इसमें आपका निकल का आएगा एक्स क्यू इंटू पावर है तो पावर आगे आएगा साइन एक्स का पावर 5, और 2 में से 1 जाएगा तो दैट इज 1 ही रहेगा आपका। इंटू में डी वाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का पावर 5 इंटू जब एक्स का पावर 5 करेंगे तो 5 एक्स का पावर 4 होगा। यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो दैट इज 4 आपका बचेगा। बीच में प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यू इंटू 2 इंटू 5x का पावर 4 इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5। बीच में प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और माइनस साइन एक्स क्यू और इंटू में 3x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10x का पावर 4 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5। प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, तो साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और इंटू में 3x स्क्वायर। दैट इज फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं 10x का पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5
और माइनस है तो माइनस 3x² को आगे लाएंगे, 3x² साइन x³ इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका डिफरेंशिएट होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कॉट x² का रूट अंडर और इंटू में 2 है। तो हम लोग 2 कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, इसको अच्छे तरीके से सजा लेंगे। कॉट x² और पूरे का पावर 1/2। अब सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर का 1/2 का करेंगे, इसके बाद आपका एंगल का x² का, इसके बाद हम लोग कॉट x का डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 कांस्टेंट है जो कहते हो d/dx कॉट x² और पूरे का पावर का 1/2 इंटू कॉट का डिफरेंशिएट करेंगे d/dx कॉट x² और इंटू में इस x² का डिफरेंशिएट करेंगे d/dx x²। चलिए अब हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 2 इंटू पावर आगे आएगी और कॉट है तो कॉट x² और पूरे का पावर में से -1 करेंगे। इसके बाद कॉट x का करेंगे तो आपका डिफरेंशिएट आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x² और इंटू में x² का डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका कॉट x² और पूरे का पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 इंटू में -2x इंटू कोसेक स्क्वायर x², दैट इज इसको लिख सकते हैं बाबू -2x इंटू कोसेक स्क्वायर x² और पूरे का बट्टा में होगा कॉट x² का पावर 1/2, दैट इज -2x इंटू कोसेक स्क्वायर x² और इसको 1/2 को हटा करके लिख सकते हैं कॉट रूट अंडर x²। इसके बाद हम लोग जानते हैं कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, तो यहाँ पे -2x बटा साइन स्क्वायर x² इंटू में 1/रूट अंडर कॉट x²। तो साइन कोसेक स्क्वायर को हम लोगों ने तोड़ दिया 1/sin² x के फॉर्म में। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों -2x बटा साइन स्क्वायर x² और इस कॉट को हम लोग तोड़ेंगे कॉस बाय साइन में, तो 1/रूट अंडर कॉस x² बटा साइन x², दैट इज ये बटा के बटा में है तो साइन ऊपर जाएगी यानी -2x बटा साइन स्क्वायर x² इंटू साइन x² बटा कॉस x² पूरे का रूट अंडर लिख सकते हैं, यानी मेन लकीर ये है और ये कॉस बटा के बट्टा में है तो साइन सीधा ऊपर जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2x बटा साइन स्क्वायर x साइन x² और इंटू में एक साइन को यहां से हम लोग उठाएंगे और इसके साथ ले जाएंगे x² बटा कॉस x² इंटू में 1/साइन x²। अब देखिए यहाँ पे -2x बटा साइन x², जब इस साइन को इस रूट के अंदर लाएंगे तो हमको इस साइन को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट अंडर लिख सकते हैं बच्चों साइन x² बटा कॉस x² और इंटू में इसको अंदर लाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा साइन स्क्वायर x², दैट इज एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा -2x बटा साइन x² इंटू रूट अंडर 1 बटा कॉस x² इंटू साइन x²। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो -2x बटा साइन x² इंटू 2 ऊपर में मल्टीपल करेंगे और 2 नीचे भी मल्टीपल करेंगे
तो 2 cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर दैट इज √2 आपका होगा। तो इसको लिख सकते हैं √2 माइनस √2 माइनस 2 √2x 2√2x और बट्टा में साइन x स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं बाबू 2 साइन x इंटू कॉस x फॉर्मूला होता है साइन 2x का। यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर साइन 2 और x के जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दैट इज आपका फाइनल आंसर आएगा -2√2x बट्टा साइन x स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन 2x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। आपको एनसीईआरटी बुक में यही आंसर दिया है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं। सबसे पहले cos रूट एक्स दैट इज हम लोग जब cos रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 √x इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन रूट एक्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन रूट एक्स बटा 2√x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकल के आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट पे है। तो सबसे पहले वो 2 क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ना होगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।